हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्साबर्स। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारी एरे की जर्नी को। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एरे। जावास्क्रिप्ट एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज मल्टीपल वैल्यू विद इन ए सिंगल वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप की हो सकती हैं। जैसे वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, नंबर हो सकती है, इवन वो एक एरे भी हो सकती है। और जो वैल्यू उसके अंदर स्टोर होती है वो सारी एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर स्टोर होती है। तो चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे। तो ये देखिए मैंने JS की फाइल क्रिएट कर रखी है, script.js। तो अभी देखते हैं, लेट ए। पहले मैं क्या करता था, जब भी कोई वैल्यू को स्टोर करवाता था सिंगल वेरिएबल के अंदर, तो एक ही वैल्यू स्टोर करवाता था। जैसे मैंने ए के अंदर 4 रख लिया है, लेट मान लो मैं बी के अंदर कोई नाम रखना चाहूँ, मान लो डमी मैं रख लेता हूँ तो बी के अंदर क्या हो गया था, ये दूसरी वैल्यू स्टोर होगी। अब मैं लेट सी के अंदर एक और वैल्यू स्टोर करता हूँ, मान लो ये मैं कोई बुलियन वैल्यू भी रख सकता हूँ। तो हम ऐसे करते थे। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, मुझे हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ रहा था मेमोरी एलोकेशन के लिए। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एरे। हम क्या कर सकते हैं, एरे के अंदर इन मल्टीपल वैल्यूज को एक ही वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर ब्रेसेस लगती हैं। इसको एरे को बनाने के एक्चुअल में 2 तरीके हैं। पहला ये है जो बेसिक हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रेसेस लगा के, दूसरा है कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, हमने ऊपर क्या लिया, 4 लिया है, हम इसी के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या लिया था, डमी लिया था, तो मैं एक डमी भी इसके अंदर ले सकता हूँ। इसके बाद एक बुलियन वैल्यू थी हमारी, वो क्या थी, ट्रू, तो मैंने ये भी इसके अंदर ले ली। अभी देखिए ये कितना ईजी है कि हम कितनी ही वैल्यूज को, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी भी हो सकती है इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। हमें अलग अलग, हमारा कोड कम हो गया है और इसके अंदर हमें बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं जिसको यूज करके हम इन वैल्यूज के साथ कोई भी, मान लो कोई वैल्यू हमें गेट करनी है, कोई चेंज करना है, डिलीट करनी है, कैसे भी एक्शन परफॉर्म करने है, वो सारे कर सकते हैं। अब देखिए एरे के अंदर की वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं। ये मेरा एक सिंपल एरे है जो यूजुअली हम क्रिएट करते हैं। इसके अंदर वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं वो बताऊंगा मैं। उसके बाद जो कंस्ट्रक्टर से जो एरे क्रिएट करते हैं उसमें वैल्यूज को कैसे एक्सेस करते हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें एक बात जो मैं आपको बताऊं, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है, वो जब भी आप कोई कॉपी एक्शन परफॉर्म करेंगे, मान लो एक एरे की दूसरी कॉपी बनाएंगे, तो वो उसकी शैलो कॉपी को स्टोर करता है इंस्टेड ऑफ डीप कॉपी। अब इसका क्या मतलब है, शैलो कॉपी के अंदर, ध्यान से सुनना, शैलो कॉपी के अंदर पहले वाले एरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं जाती है बल्कि उसका रेफरेंस जाता है, जबकि जो मेरा डीप कॉपी है उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज कॉपी हो जाती है। कैसे, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ एक बार। मान लो मेरे पास ये डी एक एरे है, मान लो एक ई और होता और वो मेरा डी के इक्वल होता। अब अगर मैं ई वेरिएबल में कोई चेंज कर दूं, मान लो इसकी 0 वैल्यू पे, 0 इंडेक्स पे कोई और वैल्यू रख दूं, मान लो मैं कोई और वैल्यू रख देता हूं, मैं इसको रखता हूं टेस्ट, और अब CLG करते हैं ई को हम एक बार टर्मिनल में ओपन करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं करूंगा नोड और script.js। तो ये देखिए ई के मैंने 0 पे क्या रख दिया है, टेस्ट रख दिया है, तो ई के अंदर वो मेरी वैल्यू चेंज हो गई है। ये तो थी एक नॉर्मल बात की, ऑब्वियस सी बात है, हम ई के 0 पे इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ई की जगह अब अगर डी को भी देखूं, ई की जगह डी को भी देखूं, मान लो मेरे इस एरे को, ओरिजिनल एरे को देखूं जिसकी मैंने कॉपी बनाई थी, अब अगर मैं दोबारा CLG करता हूं तो देखना ये ओरिजिनल के अंदर भी चेंज हो गया। इसका मतलब इस ई के पास इस डी की एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी, इसका क्या था, रेफरेंस था।
रेफरेंस था तो जब वो एड्रेस जो उस पर कॉल गई होगी तो जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर है, जैसे स्टैक के अंदर एड्रेस रहता है और हीप के अंदर जो है एक्चुअल डेटा रहता है, तो हीप के अंदर तो चेंज हो गया था, अब वो सेम एड्रेस पे जाएगा तो उसको चेंज डेटा मिलेगा वहाँ पे। तो ये था शैलो कॉपी और डीप कॉपी। शैलो कॉपी में क्या होता है, सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है। डीप कॉपी के अंदर क्या हो जाता है, एक्चुअल डेटा ही चेंज हो जाता है। अब देखिए एक सिंपल एरे क्रिएट करते हैं। लेट डेटा के नाम से मैं बनाता हूं इसको। ये मेरा एक ब्लैंक एरे है। इसका अगर आप टाइप चेक करोगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। किसी का भी टाइप चेक करना हो तो आप टाइप ऑफ एक प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हो और उसके बाद स्पेस देके डेटा लिख दो। यहां मैं एक बार CLS कर लेता हूं और अब अगर मैं मेरा ये रन करूं तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आ गया। अब बात करते हैं कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं, एक एक आइटम को कैसे एक्सेस करेंगे। अगर आपको सिंगल सिंगल आइटम एक्सेस करना है तो आप एरे जब भी क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट इसके हर एक एलिमेंट को एक इंडेक्स मिल जाता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाती है। कैसे, मान लो मेरा एक ये एरे है, इसके अंदर मेरा एक वैल्यू है डमी, उसके बाद एक मेरी वैल्यू है 44, 56, जो भी आप वैल्यू रखना चाहो। अब इस जावास्क्रिप्ट एरे के अंदर डेटा मैंने पहले भी बताया था ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, मतलब कि ये एक स्पेसिफिक वे में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे पाइथन के सेट, आपने अगर किसी ने पाइथन पढ़ी है तो वो उसको अच्छे से जानता होगा, उसके अंदर डेटा अनऑर्डर्ड होता है, मतलब आप उसको इंडेक्स की मदद से फैच नहीं कर सकते। लेकिन जो एरे है उसके अंदर क्या है, डेटा ऑर्गेनाइज मैनर में है, इनको एक इंडेक्स मिल गया है। कैसे, अभी जो मेरा डमी है, डमी जो मेरा है, मैं एक बार इसको कमेंट कर लूं ताकि एरे ना दे। डमी मेरा है वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। ऐसे ही जो मेरा 44 है वो मेरा 1 इंडेक्स के ऊपर है, और जो मेरा 556 है वो मेरा 2 इंडेक्स के ऊपर है। कैसे, अभी देखते हैं। मान लो मैं CLG करूं और डेटा, अब अगर मैं इसके 0 के ऊपर क्या है वो अगर देखना चाहूं तो मैं यहां से रन करता हूं, ये देखिए डमी आ गया। तो 0 पे मेरा क्या सेट है, डमी सेट है। ऐसे ही अगर मैं 1 पे देखना चाहूंगा तो 1 पे क्या मिलेगा मुझे, 44, ये देखिए 44 आ गया है। ये तो था कि सिंगल एक एक आइटम को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें पूरी की पूरी एरे एक बार में एक्सेस करनी है तो उसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ता है। आप फॉर लूप यूज करो, आप व्हाइल लूप यूज करो, या फॉर ऑफ लूप भी जो है यूज कर सकते हो। मैं आपको तीनों यूज करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे। अब से उससे पहले एक और बात करते हैं कि हम इस एरे को मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का क्या मतलब है, जिस चीज को हम चेंज कर सकें उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। अभी अगर मैं डेटा के 0 इंडेक्स पे कोई और वैल्यू असाइन कर दूं, मान लो ये डमी है, इसको मैं टेस्ट कर दूं, तो आप देखना CLG और डेटा, और ये देखिए अभी क्या हो गया है, मेरा एरे के अंदर डेटा जो मेरी एरे है उसके अंदर डमी रिप्लेस हो गया है किससे, टेस्ट से। और किस इंडेक्स पे हुआ है, 0 पे। अगर मैं इसको 1 पे करता तो ये 1 पे होता, और इसको मैं दोबारा रन करूं तो ये देखिए ये मेरा क्या आ गया है, डमी सेम एज इट इज आ गया है, और टेस्ट आ गया किसकी जगह पे, 44 की जगह पे। ठीक है, ये तो थी कि इसमें हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हम इसके अंदर सब एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ ऐड भी कर सकते हैं, वो सारे मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे। एक बार हम पढ़ रहे हैं कि बेसिक एक्चुअल में एरे है क्या चीज और किस काम हमारे आता है। अब जो दूसरा तरीका है एरे क्रिएट करने का, एक बार वो देखते हैं। मैं इसको हटा देता हूं एक बार के लिए। दूसरा जो तरीका है वो है कंस्ट्रक्टर एरे को यूज करके। न्यू कीवर्ड के साथ आपको एरे कंस्ट्रक्टर जब भी आप यूज करोगे तो आपका एरे क्रिएट हो जाएगा। मान लो मैं लेट डेटा करके अब अगर न्यू कीवर्ड यूज करता हूं और यहां पे एरे लिखता हूं ऐसे, अब अगर मैं CLG करूं और डेटा करूं
तो देखिए एक ब्लैंक एरे मुझे मिल जाएगा। ये देखिए ब्लैंक एरे आ गया है। हम इस एरे के अंदर पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। ये देखिए जब इसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूं तो ये दिखा रहा है कि ये क्या है, एक एरे कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर आप एरे की लेंथ दे सकते हो नंबर में। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे 2 पास कर दूं तो ये मेरा एरे बनेगा जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स रहेंगे। देख लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर 2 एम्प्टी आइटम आ गए हैं, मतलब जब ये नंबर देंगे हम, ये इस लेंथ की एरे क्रिएट कर देगा। अब यहां पे कितने आइटम है? 2 आइटम है। अगर मैं 4 कर दूं तो ये 4 आइटम आ जाएंगे यहां पे, लेकिन चारों आइटम क्या रहेंगे? खाली रहेंगे। ये तो था लेंथ के साथ। अब मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूं। मान लो मैं इसके अंदर एप्पल दे दूं और मैंगो दे देता हूं। अब देखना, अब मैं दोबारा डेटा को अगर CLG करूंगा तो ये देखिए एप्पल और मैंगो इसके अंदर आ गया है। तो आपको समझ आया कि एरे क्या है। एरे कुछ नहीं है, एक डेटा का कलेक्शन है, एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। और ये वैल्यूज को इंडेक्स, न्यूमेरिक इंडेक्स मिल जाता है जब भी वो एरे के अंदर स्टोर होती है। तो जो पहली वैल्यू को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो वो इंडेक्स जो मेरा है 0 से स्टार्ट होता है। जो एरे है उसके अंदर जो इंडेक्स है, ये ध्यान रखना, ये 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन इस एरे की लेंथ 2 है। ये बात कई बार जो न्यू ज्वाइनी है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। अगर एक प्रॉपर्टी है मिलती है मुझे CLG, अगर मैं करूं डेटा डॉट लेंथ, ये प्रॉपर्टी क्या करती है? मुझे इस एरे की लेंथ बताती है। अब अगर मैं इसको दोबारा वो करूं तो लेंथ कितनी आई है? 2। लेंथ 2 है क्योंकि 2 आइटम है, एक एप्पल है एक मैंगो है, लेकिन जो इसका इंडेक्स है वो एक अलग चीज है। एप्पल मेरे किस इंडेक्स के ऊपर है? वो है 0 पे, और मैंगो मेरा किस इंडेक्स के ऊपर है? 1 के ऊपर। ठीक है, अब एक सिंपल वे में एक एरे क्रिएट करते हैं। सिंगल आइटम को कैसे एक्सेस करना है वो आपको मैं बता चुका हूं। अभी आप लूप की मदद से एरेज को एक्सेस करेंगे। फिर उसके बाद में हम एरेज के अंदर वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं लूप की मदद से, कुछ भी कर सकते हैं हम, जितनी मॉडिफिकेशन हम चाहें। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। सिंगल को कैसे किया था हमने? डेटा के अंदर ऐसे स्क्वायर ब्रेसेस लगाई थी और इसके 0 आइटम को मैंने क्या कर लिया था? उठा लिया था। अब अगर मैं इसको ये करूं तो 3 आ जाएगा। 0 के ऊपर क्या है? 3 मेरी जो है वैल्यू प्रेजेंट है। अब यही काम मैं लूप से कर सकता हूं और मुझे बार बार नंबर ऑफ कोड रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लीजिए मैं फॉर लूप से करूं, वाहिल से करूं, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही काम करते हैं। मैं 4 से एक बार आपको करके दिखाता हूं। लेट i इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो मेरा i है, मुझे लूप कहां तक चलाना है? i मेरा जब तक छोटा है, किससे? जो मेरी डेटा जो है उसकी लेंथ से। अगर यहां पे मैं इक्वल साइन और लगा दूंगा तो ये कब तक चलेगा? जब यहां पे डेटा डॉट लेंथ का जो मतलब है वो है कि मेरा एरे कितनी देर तक चलेगा? जितनी इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम। अगर मैं इक्वल लगा दूंगा यहां पे तो क्या होगा? मेरा आई, ध्यान से देखना, लूप आपको मैं गेस करके चलूंगा कि आते होंगे। अगर आपको लूप भी नहीं आते हैं तो हम इस प्लेलिस्ट के बाद पूरी जो जावास्क्रिप्ट है उसकी एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं जिसमें आपको बेसिक से हम लूप बताएंगे कि लूप एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो एक बार के लिए देख लीजिए। अब देखिए आई मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा है और कब तक जाएगा? डेटा डॉट लेंथ तक जाएगा। तो आई मेरा जब तक डेटा डॉट लेंथ से छोटा है, मतलब अगर इसकी 7 वैल्यू है तो आई की 6 तक जाएगी, क्योंकि 0 ये हो गया है, 6 तक ये, टोटल कितना हो गया? 7। तो लूप का देखिए हम बाद में देखेंगे, इतना एडवांस यहाँ लूप का नहीं पढ़ेंगे, हम एरे मेथड्स को पढ़ेंगे। और मैं अगर CLG करूं, क्या जो मेरा डेटा है उसके आई इंडेक्स पे जो है मुझे वो कंसोल लॉग करके दे दो। अब देखो जितनी वैल्यूज थी मेरी वो सारी कंसोल होके आ गई है। कैसे? जब मेरा लूप चला होगा पहली बार तो यहां से 0 आया, इसने यहाँ पे 0 रखा, तो डेटा के 0 इंडेक्स पे कितना था? 3, वो कंसोल लॉग हो गया। सेकेंड टाइम जब मेरा लूप चला यहाँ से 4 आया और ये यहाँ से आई की वैल्यू कितनी हो गई? इंक्रीमेंट जो हुआ है 2 पे कितना है? 1 हो गया, 4 है। और
जब 2 हुई तो कितना मिल गया 5, 3 हुई तो दोबारा कितना मिल गया 5। ये कन्फ्यूज़न बहुत बार होती है कि इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये था फॉर लूप से हम एरे को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप आई वगैरह में इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो एक और है फॉर ऑफ लूप है, जो डायरेक्ट आपको एरेज की क्या देता है, वैल्यूज दे देता है। मान लो मैं फॉर और लेट आई ऑफ डेटा कर दूं, तो ये मुझे क्या देगा, डायरेक्ट आई के अंदर हर एक वैल्यू को दे देगा। अब मैं CLGI करूं और इसको रन करता हूं तो ये देखिए सारी वैल्यूज मुझे मिल गई है। एक फॉर इन लूप है, वो क्या देता है आपको, इंडेक्सेस देता है। मान लो इसी के मैं इंडेक्स को पता करना चाहूं कि इसके अंदर एक्चुअल में कितने इंडेक्स हैं, जैसे 3 मेरा किस पे है, 0 पे है, तो ये इन में अगर मैं इसको चेंज कर दूं इन, तो इसके अंदर से मुझे क्या मिल जाएगा, इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ये देखना 0 से लेके 6 तक आ जाएगा, समझ आया। तो ये था हम लूप को यूज करके कैसे एरे के हर एक आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो वाहिल लूप की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपको वाहिल लूप से भी करके दिखा देता हूँ एक बार। वाइल लूप में और उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम आई की जो भी वेरिएबल आप इनिशलाइज करना चाहते हैं उसकी वैल्यू को पहले इनिशलाइज कर लेते हैं, उसके बाद वाहिल लिखेंगे आप। ये इसके लिखने का इसका तरीका है, सिंटैक्स आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम देंगे कंडीशन, क्या, आई जब तक मेरा छोटा है किससे, डेटा डॉट लेंथ से। अब बाकी जो एक्शन करना है, इसके लास्ट में हम दे देते हैं आई प्लस प्लस, ताकि लूप इन्फिनिटी में ना जाए। अगर हम आई प्लस प्लस नहीं करेंगे तो लूप इनफाइनाइट में हो जाएगा और लूप फंस जाएगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी नहीं, ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू रहेगी और ये लूप चलता ही रहेगा। अब हम करते हैं CLG, वही सेम डेटा के अंदर से मुझे आई देखना है, इसको मैं एक बार के लिए CLS कर दूं, CLS। अब अगर मैं नोड ये करता हूं तो ये देखिए सेम आउटपुट आ गई है। तो ये था दोस्तों एरे। हमने सीखा कि कैसे हम एरे को बना सकते हैं, एक सिंपल तरीका जो हम जनरली यूज़ करते हैं। दूसरा, हम कंस्ट्रक्टर की मदद से भी एरे को बना सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हम एक एक आइटम को एरे के अंदर से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, हम जब भी एरे की एक कॉपी बनाएंगे तो वो उसका एक रेफरेंस उसके पास आएगा इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट वैल्यू, जिसको हमने बताया था कि वो क्या है, एक सेलो कॉपी है। उसके बाद हमने सीखा कि टोटल वैल्यूज को हम एक बार में अगर एक्सेस करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लूप की मदद से कर सकते हैं। आप वाहिल लूप यूज़ करिए, आप फॉर लूप यूज़ करिए, वो आपकी मर्जी है। अगर आप आई में और इंडेक्सेस में कंफ्यूज होते हैं तो डायरेक्ट आप फॉर ऑफ लूप जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।